आज की कहानी सेवा। तुम लोगों को क्यों कुछ दूं मैं, मेरा जिसे देने का मन होगा उसे ही दूंगी। और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली, ये हमारे घर का मामला है। बहू हो, बहू ही बनकर रहो। सासू माँ चिल्लाते हुए बोली। क्यों नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्यों नहीं? बहू का बोलने का हक होता है। घर में घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना बहू के फर्ज होते हैं। सारे काम करना बहू का फर्ज होता है। सेवा करना बहू का फर्ज होता है। लेकिन संपत्ति के लिए बहू नहीं बोल सकती। बहू दामिनी ने कहा। तुम चुप रहो ना दामिनी, हम अपना अच्छा खासा कमाते खाते हैं, हमारे पास भला क्या कमी है। माँ को अपने पैसे का जो करना है करने दो, हमें क्या, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। पति निमेष ने दामिनी को समझाते हुए कहा। मानती हूँ कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम भी अच्छा खासा कमाते हैं, पर बात तो हक की है। जब काम करवाना था तो हमसे करवाया गया, सारी भाग दौड़ हमने की थी, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और अब जब हक की बात आती है तो इन्होंने अपनी बेटी जमाई को बुला लिया है। दामिनी ने कहा, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं, तुम चुप ही रहो। तुम दोनों तो यही चाहोगे कि पापा नहीं है तो अपनी ननद के साथ साथ मुझे भी किनारे करके सब कुछ अपने कब्जों में कर लो, सब कुछ अकेले ही हड़पना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सासू माँ ने कहा, मम्मी जी संपत्ति तो हमारी भी है, जो कि आज नहीं तो कल भी हमारे पास ही है। मकान के पेपर हमारे नाम पर है, दुकान हमारे नाम पर है, भला उसे हड़पकर आपको किनारे कर कर हमें क्या मिलेगा। जो हमारा है तो वो हमारा ही रहेगा ना। हड़पने का तो वो लोग सोचते हैं जो आपके दिमाग में ये सब भर रहे हैं। दामिनी ने अपनी ननदोई मालिनी और भावेश की तरफ देखते हुए कहा। ये देखकर सासू माँ ज्यादा चिढ़ गईं। खबरदार, जो मेरी बेटी और जमाई की तरफ इस तरह से देखा तो कम से कम वो लोग तो मेरा भला चाहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। जब से ससुर जी गुजरे हैं तब से घर का यही माहौल है। अब ननद नंदोई सासू माँ को समझाने लगे थे, कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, गहने कहाँ रखना है, घर का कौन सा हिस्सा किराए पर देना है, और सबसे बड़ी बात, बेटे बहू से क्या क्या बातें छुपा कर रखनी है। अगर बेटा बहू कोई राय देते हैं तो सासू माँ का साफ कहना होता है कि तुम दोनों को बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पैसा है, मुझे पता है कैसे इस्तेमाल करना है। ये सुनकर निमेष तो चुप हो जाता था, पर दामिनी बराबर जवाब दे देती थी। ससुर जी के पास यहाँ शहर में ले देकर एक प्लाट था जिस पर कच्चा सा मकान बना हुआ था। उसी मकान से ननद मालिनी की शादी हुई थी। लेकिन जब निमेष की नौकरी लगी तब सासू माँ ने जिद पकड़ ली कि उन्हें अब तो कम से कम पक्के मकान में रहना है। इसलिए ससुर जी ने उनके जिद देखकर मकान पर लोन उठाने की बात कही, पर क्योंकि लोन के पैसे निमेष चुकाने वाला था, इसलिए ससुर जी ने प्लाट भी निमेष के नाम ही कर दिया। पर इस बारे में सासू माँ से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब से निमेष की सैलरी का कुछ हिस्सा लोन में जाने लगा था। ससुर जी के पास तो किराने की एक दुकान थी जो भी किराए पर ले रखी थी, उसी से वे सालों से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, इसलिए दुकान से उनका लगाव भी था। इधर दामिनी और निमेष की शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद दामिनी के पापा ने उसे बुलाकर उसके एफडी के पैसे उसे दे दिए जो वो उसके नाम से काफ़ी सालों से जमा कर रहे थे। तब दामिनी और निमेष ने सोचा कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, क्यों ना इससे पापा जी की दुकान को ही खरीद लिया जाए, वैसे भी उन्हें दुकान से बहुत लगाव है। जब उन्होंने इस बारे में
ससुर जी से बात की तो वे तैयार हो गए। आखिर उन्हें खुशी थी कि कम से कम अपनी प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी, पर पैसे इतने नहीं थे कि दुकान आ जाए। इस कारण कुछ पैसे निमेश ने अपनी तरफ से मिलाए और बाकी दामिनी ने अपने गहने बेचकर उन पैसों को पूरा कर दुकान खरीद ली। लेकिन ये सब बातें तो मालिनी और भावेश को पता ही नहीं थी। यहाँ तक कि दुकान की बात तो खुद सासू माँ को भी नहीं पता थी। उन्हें तो लगता था कि उनके पति ने ही दुकान खरीदी है। सासू माँ के पास तो संपत्ति के नाम पर सिर्फ उनके गहने थे, पर क्योंकि घर में उनकी चलती थी, क्योंकि दामिनी उनकी बात को कभी काटती नहीं थी, तो उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके नाम पर है। लेकिन आज तो झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता नजर आ रहा था। हर बात तो निमेश के कहने पर दामिनी चुप हो जाती थी, पर आज तो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी। आखिर वो भी गलत कहाँ कह रही थी। हर काम और सेवा के लिए उसे और उसके पति को याद किया जाता था, जबकि जब संपत्ति संभालने की बारी आई तो बेटी जमाई को बुला लिया गया। ये तो संपत्ति पहले से ही उनके नाम पर थी, नहीं तो सासू माँ तो उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देती। दामिनी, तुम चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। अभी हम पर बेवजह इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि हम लोग प्रॉपर्टी के लिए इनसे लड़ रहे हैं। हमने जबरदस्ती इनसे संपत्ति ऐंठ ली है, जबकि ये तो पहले से ही हमारे नाम पर है। निमेश ने कहा, जी ससे, जो कहना हो कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मम्मी जी 2 दिन से बीमार थी, ना इनकी बेटी आई ना इनका जमाई आया। तब तो बहू को याद किया गया था सेवा के लिए, लेकिन आज प्रॉपर्टी संभालने की बात आई तो बेटी जमाई याद आ गए। वाह मम्मी जी वाह, सेवा करते समय बहू और मेवा बांटते समय बेटी, घर के काम करने के लिए बहू और घर के फैसले लेने के लिए बेटी। दामिनी को बोलते देखकर सासू माँ चिल्लाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी सेवा करने की, बड़ी एहसान जता रही है मुझ पर। मैं तो अपनी बेटी जमाई के साथ ही जाकर रह लूँगी। तुम क्या सेवा करती हो? तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो मेरी सेवा कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुमने पापा को पहले से ही बाला फुसला का प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, पर गहने तो मेरे हैं ना, वही काफ़ी हैं। हाँ तो जाइए ना, जाकर एक बार तो रहिए तो सही उनके साथ। अरे जो खुद अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखती, वो भला अपनी माँ को अपने साथ कैसे रखेगी, वो भी सेवा करने के लिए। दामिनी ने कहा, चल बेटा मालिनी, आज तो सामान पैक कर ही लेती हूँ मैं। बहुत हो गया इसके ताने सुनते हुए, चल मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। आज तो इसको ही खा लेने दे ये संपत्ति, मेरे गहने भी यहीं छोड़ जाती हूँ, वो भी रख लेना। सासू माँ ने अपनी बेटी से कहा। ये सुनकर मालिनी और भावेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। अब ये क्या सासू माँ के पास जो उन्हें लेकर जाएं, गहने भी कोई इतने सारे थोड़ी ना हैं, और उन्हें भी सासू माँ यहीं छोड़ कर जा रही हैं। भावेश ने इशारा किया तो मालिनी बोली, क्या मम्मी तुम भी जरा सी बात को लेकर बैठ जाती हो? अभी कहाँ लेकर जाऊंगी मैं तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम लोग चले जाना ना, मैं अकेली तुम्हारे घर पर रह लूँगी। पर मैं इसके साथ इस घर में नहीं रहूँगी, वरना ये मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। सासू माँ ने जिद करते हुए कहा, मम्मी क्यों मुझे ससुराल में 2 बातें सुनाने का काम कर रही हो? चुपचाप अपने घर में क्यों नहीं रह जाती हो? भला तुम बेटी के घर में अच्छी लगोगी क्या? मालिनी ने कहा और चुपचाप अपना बैग उठाकर पति भावेश के साथ वहां से रवाना हो गई। सासू माँ उसे जाते हुए देखती ही रह गईं। तब दामिनी ने कहा, क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? जैसे ही आपने कहा कि
प्रॉपर्टी इसे खा लेने दो। आपकी अपनी बेटी आपका साथ छोड़ गई। दामिनी की बात सुनकर सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। बेटी के व्यवहार से तो पूरी तरह से आहत हो गई थी। ये देखकर निमेष ने भी दामिनी को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। दामिनी तो चुप हो गई, लेकिन सच्चाई आमना सामना तो हो गया। सासू माँ को भी समझ में आ गया कि सेवा तो बेटे बहू ही करेंगे। इतने दिनों से संपत्ति उनके नाम पर होने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। इधर ननद नंदोई को भी समझ में आ गया कि भाई भाभी इस बार झुकने को तैयार नहीं और मम्मी के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मम्मी को उनके खिलाफ भड़काने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।